दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी। यूक्रेन संकट सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा, देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक को दी सौगात। 3,972 करोड़ रुपए की 5 राजमार्गों की रखी आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में मुस्लिम को कैंडिडेट न बनाए जाने पर दिया अपना बयान। कहा, हमने मुस्लिम को मंत्री बनाया है, हम भेदभाव नहीं करते। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया अहम फैसला। यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों के नागरिकों की मदद करेगा भारत। पीएम मोदी का बड़ा फैसला। ऑपरेशन गंगा में शामिल होगी भारतीय वायुसेना। यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने में करेगी मदद। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने नागरिकों व छात्रों को हर हाल में राजधानी कीव खाली करने का अलर्ट किया जारी। यूपी में 6वें चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 10 जिलों की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को होगा मतदान। पीएम मोदी ने मणिपुर में जनसभा को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने अलगाववाद बढ़ाया, बीजेपी ने स्पोर्ट्स, स्किल और स्टार्टअप से पहचान दिलाई। यूपी में अखिलेश यादव ने की सपा गठबंधन के प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं से अपील। ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम की बढ़ाई निगरानी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी सरकार के नौकरशाहों को केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन के लिए छोड़ दिया जाता है। खारकीव में रूस के हमले में एक भारतीय छात्र की हुई मौत। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दे रही केंद्र सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शराबबंदी को लेकर विधानसभा में दिया बयान। कहा, फिलहाल इस पर हमारी कोई योजना नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा मुखिया पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश बाबू गर्मी होते ही छुट्टियां मनाने परिवार के साथ लंदन चले जाते हैं, ये गरीबों का क्या भला करेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से की रिहाई की मांग। दायर की याचिका। केंद्र सरकार के लिए अच्छी खबर। फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन 18% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए हुआ। यूपी में चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा जोरदार निशाना। कहा, यह चुनाव छलिया बनाम बलिया का है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। कहा, सेना भर्ती में अभ्यर्थियों को दी जाए उम्र सीमा में छूट। प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई से लेकर बैंक में केवाईसी अपडेट मार्च में निपटा ले ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हुई तय। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे कपाट। मार्च के महीने से महंगाई हुई शुरू। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, जाने नई रेट्स। खत्म हो रही कोरोना की तीसरी लहर। पिछले 24 घंटे में आए संक्रमण के 6,915 नए मामले। बीते दिन में 180 लोगों की हुई मौत। यूपी में अखिलेश यादव के फर्जी वीडियो शेयर करने पर राजा भैया ने घेरा। कहा, राजनीति में इतनी घृणा अच्छी नहीं। राजस्थान सरकार ने डॉक्टर चंद्रभान समेत 3 नेताओं को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। यूपी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा। कहा, करहल सीट से हार रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर किया हमला। कहा, 10 मार्च को इन सभी की हो जाएगी बोलती बंद। बिहार में नीतीश की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में शामिल हुए अफसरों पर कसेगी शिकंजा। 108 अधिकारियों पर चलाया जाएगा केस। राजस्थान में कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में करेगी पुरानी पेंशन योजना का वादा। महंगाई के मोर्चे पर जनता को लगा एक और झटका। अमूल के बाद पराग दूध के बड़े दाम। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पराग मिल्क। झारखंड में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़। देवघर बाबा धाम मंदिर में मची भगदड़, कई श्रद्धालु हुए चोटिल। जम्मू कश्मीर स्कीइंग से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। फेवरेट डेस्टिनेशंस के रूप में उभरा गुलमर्ग। दूर दूर से आते हैं टूरिस्ट।
मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में नवाब मलिक के बेटे फराज को ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी। यूक्रेन संकट सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के भारत के प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 24 घंटे में 2 बार हाई लेवल मीटिंग कर रणनीति बनाई। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक अध्यक्षता करते हुए कहा कि पूरी सरकार मशीनरी यह सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय सुरक्षित रहें। केंद्र सरकार ने संघर्षग्रस्त यूक्रेन से फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत एयर इंडिया द्वारा विशेष उड़ानें संचालित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह इस अभियान में समन्वय करने और छात्रों की मदद करने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये मंत्री भारत के विशेष दूत के तौर पर वहां जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक को दी सौगात 3,972 करोड़ रुपए की 5 राजमार्गों की रखी आधारशिला। केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के बेलगावी जिले में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर भूतल परिवहन परिदृश्य को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। जिन 5 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है उनमें बेलगावी संकेश्वर बाईपास, महाराष्ट्र सीमा तक संकेश्वर बाईपास, चोरला जम्बो की बेलगावी, विजयपुरा मुरागुंडी और सिद्धपुरा विजयपुरा शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने सड़क नेटवर्क को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साल 2024 तक अमेरिका के बराबर भारत में भी सड़कों का जाल बिछा दिया जाए। सभी प्रकार की विकास गतिविधियां सड़क संपर्क पर निर्भर करती हैं। इसलिए सरकार ने देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का फैसला किया है। उन्होंने कर्नाटक में 3,972 करोड़ रुपए के 238 किलोमीटर लंबे 5 राजमार्गों की नींव रखते हुए कहा कि इन राजमार्ग से आर्थिक विकास और अंतर्राज्यीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में प्रदूषण कम करने के लिए हरित वाहनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम मोदी ने मणिपुर में जनसभा को वर्चुअली किया संबोधित। कहा कांग्रेस ने अलगाववाद बढ़ाया, बीजेपी ने स्पोर्ट्स, स्किल और स्टार्टअप से पहचान दिलाई। मणिपुर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान अब नजदीक है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर ने पहले चरण के मतदान में एक नया इतिहास रचा है। पहले चरण के चुनाव में मणिपुर ने तय यह कर लिया है कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। जिन लोगों ने मणिपुर को इतने दशकों तक पीछे धकेला, उन्हें अब यहाँ के लोग फिर मौका नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर के विकास के लिए काम नहीं किया और अलगाववाद को बढ़ावा दिया। मणिपुर के लोगों को उनके प्रति जागरूक होना होगा। बीजेपी पूर्वोत्तर में, उसमें भी खासकर मणिपुर के लिए विकास के लिए काम करती है। यह उनकी फूट डालो और राज करो की नीति को खत्म कर रहा है। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार गो टू हिल्स, गो टू विलेज जैसी कई एकीकृत पहल चला रही है जो उनके अलगाववादी विचारों को हरा रही है। हमारे लिए मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की एकता का केंद्र है। मार्च के महीने से महंगाई हुई शुरू, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, जाने नई रेट्स। मार्च का महीना शुरू होते ही आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल रसोई एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ी हुई कीमतें 1 मार्च से लागू हो जाएंगी। गौरतलब है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। 1 फरवरी को 19 किलो वाली कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपए की कटौती की गई थी और इस महीने इसमें बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1,907 रुपए से बढ़कर 2,012 रुपए हो गई है। नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कई महीने से राहत है। कच्चे तेल के दाम $102 प्रति बैरल पार होने के बावजूद 6 अक्टूबर 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 7 मार्च के बाद कभी भी गैस के दाम 100 रुपए से 200 रुपए प्रति सिलेंडर से अधिक बढ़ सकते हैं। खत्म हो रही कोरोना की तीसरी लहर, पिछले 24 घंटे में आए संक्रमण के 6,915 नए मामले। बीते दिन 180 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। लगातार दूसरे दिन देखा गया है कि जब नए मामलों की संख्या